हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज। इसमें हमने एक्सपोनेंशियल सीरीज के बारे में डिस्कस किया था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉगरिथमिक सीरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल सीरीज के बारे में डिस्कस किया था। लॉगरिथमिक सीरीज को शुरू करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज के, जिनको मैं बताना या डिस्कस करना लास्ट वीडियो में भूल गया था। तो अभी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, 5 मिनट उनको दे देते हैं, फिर इसके बाद हम लॉगरिथमिक सीरीज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसा कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे, जैसे 1+1+2/2 फैक्टोरियल प्लस 1+2+3/3 फैक्टोरियल। इसके बाद हो जाएगा 1+2+3+4/4 फैक्टोरियल, अप टू ये तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसका nth टर्म निकालेंगे। जो इसका nth टर्म होगा आपका क्या होना चाहिए, 1+2+3+4 से लेकर ये देखिए कहाँ तक जाना चाहिए, फोर्थ टर्म 4 तक जा रहा है, तो ये कहाँ तक जाएगा, n तक, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। ओके, इसके बाद जैसे कि ये आपका 1 से लेके n है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको मैं लिखूंगा 1/2। अगर मैं n को मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, तो बन जाएगा n² डिवाइडेड बाय n अपॉन n फैक्टोरियल। ओके, सो यहां पर से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 n² अपॉन n फैक्टोरियल प्लस n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है ना। ओके, अब आपको क्या निकालना है, समेशन tn, यानी इन सब का सम निकालना है। तो आप nth टर्म का सम निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। देखिए यहां पर आ जाएगा समेशन, देखिए n बराबर 1 से लेकर कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, प्लस समेशन n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। दोस्तों, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने इसके डायरेक्ट आपको फॉर्मूले बताए थे जो कि बहुत ही इजी होते हैं और बहुत हमारा टाइम को सेव करते हैं, ठीक है ना। तो 1/2 समेशन n² अपॉन 2 n फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो एक्चुअली कितनी होती है, ये होती है 2e, और इसकी वैल्यू होती है e, तो इसका आंसर आ जाएगा 3e/2। देखिए, देख सकते हैं आप दोस्तों, आपका समय कितना इन फॉर्मूलों ने बचा दिया। अगर आपको इस वीडियो में अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी पुरानी वीडियो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज, इसका पार्ट 1 आप देख सकते हैं। आप आई बटन ऊपर फ्लैश होगा, उसको क्लिक करिए और वहां पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर आप पूरी वीडियो देख के आइए, फिर आप इस वीडियो में आए तो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आने लगेगा। इसी तरीके से देखिए और एग्जाम्पल, 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1+2/3 फैक्टोरियल प्लस 1+2+3/4 फैक्टोरियल, अप टू इनफाइनाइट तक जाना है, ठीक। तो आप इसका nth टर्म निकालिए। देखिए इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 1+2+3 से लेकर देखिए कहां तक जाएगा आपका, ये जाएगा n तक, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय आप देख सकते हैं नीचे आपका क्या हो जाएगा, n+1 फैक्टोरियल, क्योंकि एक टर्म आगे चल रहा है। ओके, अब आप इसको तो सॉल्व करिए, ये हो जाएगा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2, इसका सम होता है, और यहाँ पर हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल, ठीक। इसके बाद आप इसको दोबारा से उसी तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, देखिए यहाँ पर n+1 फैक्टोरियल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ n+1, ओके, इंटू n फैक्टोरियल। देखिए n+1 से n+1 कैंसल्ड आउट हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 1/2 n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको निकालना है समेशन tn। समेशन tn का मतलब हो जाएगा समेशन n अपॉन n फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू हमें पहले से ही पता है वो कितनी होती है, e होती है, तो ये हो जाएगा e/2। तो देखिए कितना आपका इस समय, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कितना समय आपका ये सेव करते हैं, ठीक। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस तो एग्जाम में आने श्योर रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड आप कोई भी आप पेपर उठा के देख लो, एलटी का देखो, लेक्चरर का देखो, केवीएस का देखो, आईआईटी, जेई, एनडीए, सब में इस टाइप के क्वेश्चंस की भरमार रहती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखो दोस्तों, 1² 2 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस इसके बाद है 2² 3 डिवाइडेड बाय
2 फैक्टोरियल प्लस 3 स्क्वायर डॉट 4 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल अप टू ये जा रहा है इनफाइनाइट तक। ओके, तो इसको भी सॉल्व करने का वही तरीका रहेगा। सबसे पहले हम इसका काम करेंगे, nth टर्म निकालेंगे tn। देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप n से स्टार्ट करें, पहला टर्म है आपका n से 1 से लेके आपका ये n तक जाएगा, और इसके बाद देखिए अगला जो टर्म है वो जस्ट इससे एक बड़ा है, तो ये हो जाएगा n+1, और नीचे वाला तो इसी को फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक, अब फिर इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको n³ प्लस n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा देखिए n³ डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ठीक, तो अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, मैंने आपको पहले ही बोला अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए 2 मिनट से भी कम समय में आप सॉल्व इसको कर सकते हैं। 2 मिनट तो मैं ज़्यादा ही कह रहा हूँ, आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड भी आपको नहीं लगेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है ना, तो n³ अपॉन n फैक्टोरियल, देखिए क्यूब वाला भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। आप मेरी अगेन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पिछली वीडियो को देखिए, आपको बहुत ईजीली ये समझ में आ जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 5e, इसकी वैल्यू होती है 2e, तो बराबर हो जाता है 7e। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है लॉगरिथमिक सीरीज। तो दोस्तों अब हमारा टॉपिक है लॉगरिथमिक सीरीज। लॉगरिथमिक सीरीज को जानने से पहले हम जानते हैं कि भाई लॉग क्या होता है। आप अपनी पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि भाई लॉग होता क्या है। जैसे अगर हम बात करते हैं लॉग ए बेस एक्स की, देखिए लॉग ए बेस एक्स क्या है। लॉग ए बेस एक्स एक नंबर है, सपोज करो मैं इसको मान लेता हूँ n, सच दैट कि a की पावर n क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। ठीक है ना, यानी a का क्या एक्सपोनेंट रहे कि वैल्यू क्या आ जाए, x आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ log 2 बेस 4, तो log 2 बेस 4 का मतलब है कि 2 का क्या एक्सपोनेंट रहे कि 4 आ जाए। आप देखिए 2 की पावर कितना करेंगे, 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक्चुअली log 2 बेस 4 क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक, अगर हम इसको और देखें, जैसे सपोज करो मैं कहता हूँ 3 बेस 9, यानी 3 का एक्सपोनेंट क्या रहे कि वो क्या बन जाए, 9 बन जाए। तो 3 का एक्सपोनेंट क्या रहेगा, ये एक्चुअली क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, log 3 बेस 9 की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है ना, सिमिलरली अगर मैं कहूँ log 0.1 बेस 10, तो 0.1 का क्या एक्सपोनेंट रहना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो 0.1 की पावर अगर देखिए मैं -1 करूंगा तो ये हो जाएगा 1/0.1, सो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, -1 आनी चाहिए। ठीक है ना, सिमिलरली अगर मैं कहूं भाई log 2 बेस 2, तो आप इसको ध्यान देख सकते हैं भाई 2 का क्या एक्सपोनेंट रहेगी, 2 आ जाए। 2 का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसी तरह से log a बेस a की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं इसमें लिखूं log a बेस 1, a बेस 1 का मतलब क्या होना चाहिए कि अगर a का क्या एक्सपोनेंट रखेगी वो क्या बन जाए, 1 बन जाए। a सपोज नॉन जीरो है और a का क्या एक्सपोनेंट रखेगी, 1 बन जाए। तो a का क्या एक्सपोनेंट होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसीलिए log a बेस, जो log a बेस 1 होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो log है उसकी रेंज में आपकी माइनस वैल्यू भी आ सकती है। लेकिन अगर हम बात करें log -2 की, a बेस -2 की, a एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है ना, तो आप ये बताइए क्या एक ऐसा नंबर a सपोज करो पॉजिटिव है, तो क्या एक ऐसा एक्सपोनेंट पॉसिबल है जो कि उसको नेगेटिव बना दे। अगर मैं कहूँ log -2 a बेस, तो इसका मतलब ये है कि a का क्या एक्सपोनेंट होना चाहिए जो उसको नेगेटिव बना दे। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो log है, log का डोमेन में नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। ठीक है ना, जो log का डोमेन होता है वो क्या होता है, 0 से लेके इनफाइनाइट। 0 क्या होता है आपका ओपन में, यानी 0 भी नहीं लेंगे, 0 भी log के अंदर नॉट डिफाइंड है। ठीक है ना, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हमें ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना, अगर log के बेस में e है, log के बेस में e है, तो इसको हम नेपेरियन लॉगरिथम बोलते हैं। ठीक है ना, या नेचुरल
लॉगरिथमिक बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर लॉग के बेस में 10 हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथमिक, ठीक है ना। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर जो एक्सपेंशन करेंगे वो लॉग ई बेस में करेंगे, तो लॉग ई बेस 1 प्लस एक्स का हम एक्सपेंशन करना सीखेंगे। ध्यान रहे कि हमें किसके बेस को लेना है, बेस में ई लेना है, यानी हम नेपेरियन लॉगरिथम की बात करेंगे, यानी नेचुरल लॉगरिथम की हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो जस्ट लाइक बाइनोमियल इट इज वैलिड ओनली व्हेन मॉड एक्स इज लेस देन 1। ध्यान रहे x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना। तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई हमें log e बेस 1 प्लस एक्स निकालना है। जब log के बेस में e होता है तो वो नेपेरियन लॉगरिथम कहलाता है या नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मॉड x है उसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। इट सिंपली मीन्स दैट x शुड लाई बिटवीन -1 to 1, यानी x की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होनी चाहिए, ओके। तो इसका हम एक्सपेंशन देख लेते हैं। ये होता है log e बेस 1 प्लस एक्स बराबर होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये आपका log e बेस x का e बेस 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसको हम बहुत इजीली प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हमने एक्सपोनेंशियल सीरीज के बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए उसमें हमने a की पावर x का भी हमने एक्सपेंशन देखा था। इस समय लेट में उसको a की पावर y के टर्म में ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई लॉग e बेस a, ठीक है ना, इंटू प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल लॉग e बेस a का होल स्क्वायर से लेकर ये चलता रहता था, ओके। अब एक काम करता हूं मैं, यहां पर मॉड एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है ये एक्सपेंशन तभी वैलिड है जब मॉड एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, लेस देन 1 है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होनी चाहिए, तो अगर मैं इस -1 को इधर ले आऊं, यानी सिंपली मैं 1 को इसमें ऐड कर दूं, तो 1 प्लस एक्स क्या आ जाएगा बताइए, यहां पर आना चाहिए ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, मैं a की जगह पे क्या रख देता हूं, 1 प्लस एक्स, क्योंकि हमें पता है कि इस सीरीज की वैलिडिटी के लिए a को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मैं a की जगह पे 1 प्लस एक्स रख सकता हूं, क्यों, क्योंकि 1 प्लस एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। आपको ये कॉन्सेप्ट आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो मैं क्या करूंगा, a की जगह पे 1 प्लस एक्स रख दूंगा, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होता है। तो दोस्तों हम यहां पर a की जगह पे 1 प्लस एक्स रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर y इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई लॉग e बेस 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल लॉग e बेस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम भी पता है हमको, तो बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी एक्सपोनेंट को भी हमने पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो देखिए 1 प्लस एक्स की पावर y को हम कैसे खोलते थे, इसको हम ऐसे खोलते थे, ये होता था वाई एक्स प्लस वाई इंटू वाई माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई माइनस 1 वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पर से हमें क्या करना है, यहां पर से हमें सबसे पहले y के कोफिशिएंटों को एक साथ रखना है, फिर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंटों को एक साथ रखना है, ठीक है ना। तो आप अगर यहाँ पर देखें, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं y ले लेता हूँ एक साथ, तो देखिए y के अंदर क्या क्या बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बच जाएगा x, ध्यान रहे, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर से अगर आप देखें, आपको लेना है y के कोफिशिएंटों को। देखिए y का जो अगला कोफिशिएंट होगा ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 ही होता है, ठीक। इसके बाद देखिए अगला मुझे y का कोफिशिएंट चाहिए, तो अगला मुझे जो y का कोफिशिएंट होगा अगर आप उसको निकालने का प्रयास करेंगे तो वो इस तरीके से आएगा 1 इंटू 2 ओके एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसके बाद अगला अगर आप निकालेंगे तो वो आएगा 1 2 3 एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये तो आएंगे y के कोफिशिएंट, प्लस ऐसे ही किसके आएंगे अगले y स्क्वायर के, तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है y के कोफिशिएंट से। तो देखिए इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको मैंने क्या किया इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तो अब अगर आप यहां से कंपेयर करने की कोशिश करें, अगर आप यहां से कंपेयर करने की कोशिश करें तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में y का कोफिशिएंट ये है और यहां पर y का कोफिशिएंट ये है। इसका मतलब ये और ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं ऊपर वाले पार्ट को मिटा देता हूं और मैं इनको कंपेयर करके बराबर लिख लेता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगी लॉगरिथम की सीरीज मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर से y का कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट क्योंकि दोनों हैं तो एक ही चीज के एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की y के एक्सपेंशन है, तो 1 प्लस एक्स की पावर y के एक्सपेंशन में y के कोफिशिएंटों को हमने क्या कर दिया आपस में कंपेयर कर दिया, यानी उनको बराबर लिख दिया। तो मेरे को मिल जाएगा log e बेस 1 प्लस एक्स बराबर हो जाना चाहिए x, इसके बाद होना चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए 1 2 यानी 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल क्या होना चाहिए एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3 बच जाएगा, ठीक। 1 2 3 4 को क्या लिखते हैं 4 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये आपकी दोस्तों log e बेस 1 प्लस एक्स की सीरीज है जहां पर मॉड एक्स की वैल्यू क्या है लेस देन 1 है, ओके। अब दोस्तों इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं log e बेस 1 प्लस एक्स बराबर लिखा जा सकता है समीशन n बराबर 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका प्लस माइनस का ऑल्टरनेट है तो यहाँ पर आएगा -1 की पावर, देखिए क्या आना चाहिए n -1 आना चाहिए और x की पावर क्या हो जाएगा n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, क्योंकि अगर आप n बराबर अगर आप 1 रखेंगे तो -1 की पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा जो कि इसको नेगेटिव बना देगा, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए पॉजिटिव तो -1 की पावर क्या आएगा n-1, ठीक है ना। अब आप अगर आपको एक सीरीज पता हो तो आप उससे कई सारी सीरीज बना सकते हैं। x को अगर आप रिप्लेस कर दे विथ -x तो आपको log e बेस 1 माइनस एक्स की सीरीज मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है x को रिप्लेस कर देना है -x से, तो देखिए ये आ जाएगी सीरीज, ठीक है। जितने भी ऑड पावर वाले हैं वो भी आपके क्या बन जाएंगे नेगेटिव बन जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आप इसको अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं और अगर इधर भेज दूं तो log e बेस 1 माइनस एक्स में माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर ये बन जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन, ओके। नाउ वन मोर थिंग विच इज नीड टू रिमेंबर, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज को ध्यान में रखना है कि मॉड एक्स की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए लेस देन 1। एक काम थोड़ा और रह गया, मैं एक काम करता हूँ, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और यहाँ पर ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। इसको अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को मुझे क्या करना है ऐड करना है, तो मुझे क्या मिलेगा मुझे मिलेगी एक और सीरीज log e बेस 1 प्लस एक्स माइनस log e बेस 1 माइनस एक्स। देखिए क्या होगा जितने भी इवन टर्म्स हैं वो कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, जितने भी इवन टर्म्स अगर कैंसल्ड आउट हो जाएंगे तो मुझे मिल जाएगा, देखिए यहां पर से इसको कैंसल्ड आउट हो जाएंगे ट्वाइस, अंदर बच जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन, ठीक। तो यहां पर से अगर इसको आप डिवाइड में ले आए तो log e बेस 1 प्लस एक्स माइनस log e बेस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आप लिख देंगे 2 इजिकल्स टू हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब
डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4/4 एंड सो ऑन। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, ये हो जाएगा x की पावर 5/5। ठीक है, कभी कभार गलती हो जाती है तो आप इसको इग्नोर करिए, अदरवाइज आप उसको सेल्फ से करेक्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x की पावर 5, यहाँ पर भी होगा 5। ठीक, तो ये तो आपके आ गई इसकी सीरीज। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कई जगह पर आपकी सीरीज ऐसे भी रिप्रेजेंट हो सकती है। देखिए आप जानते हैं log m माइनस log n, तो log m माइनस log n आपका क्या होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है ना, तो और यहाँ पर से क्या आ जाएगा 1/2, तो 1/2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की सीरीज क्या है आपकी, ये है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5/5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से आप और सीरीज भी इससे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, एक और चीज दोस्तों जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा था काफी समय से, कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दिस सीरीज में फेल टू वैलिड इफ मॉड एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 1 ना हो। कहने का मतलब है कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 अगर नहीं होगी तो ये सीरीज आपकी इसकी वैलिडिटी फेल हो सकती है। ठीक है ना, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है कि अगर x बराबर 1 हो जाए तो ये रिजल्ट सही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं x की जगह पे 1 रख दूं तो log e बेस, देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये तो log e बेस 2 की जो सीरीज है ये आपकी वैलिड है। ठीक है, x बराबर 1 रखने पे ये सीरीज तो आपकी क्या बन जाती है, वैलिड बन जाती है। और इसको आपने ध्यान भी रखना है कि log e बेस 2 की सीरीज क्या होती है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। ठीक है ना, लेकिन अगर सपोज करो मैं x बराबर -1 रख दूं, अगर मैं x बराबर -1 रख दूं तो ये बन जाएगा log 1 माइनस 1। तो log 1 माइनस 1 आपका क्या होता है, log 0 हो जाता है, और जो log 0 हो जाता है वो एक आपकी फाइनाइट क्वांटिटी नहीं रह जाती। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो सीरीज है उसका कोई भी सम नहीं रहेगा, तो वहां पर जो सीरीज है वो आपकी क्या है, इनवैलिड हो जाती है। ठीक है ना, ठीक, तो हम कहेंगे कि इस सीरीज में कोई भी सम नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि log जो 0 है वो एक आपकी कैसी है, एक फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है। ठीक दोस्तों, अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं। जैसे y बराबर है x माइनस एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स की पावर 3/3 माइनस एक्स की पावर 4/4, और आपको कह रखा है कि मॉड एक्स इज लेस देन 1 है। देन आपको प्रूफ करना है x बराबर y प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस वाई क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आप इसको देखिए, y बराबर है, सॉरी ये पेन लिख नहीं पा रही अच्छे से, y बराबर हो जाएगा, देखिए ये जो आपकी सीरीज है ये है log e बेस 1 प्लस एक्स। ओके, y बराबर है log e बेस 1 प्लस एक्स। इट सिंपली मीन्स दैट 1 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा e की पावर y। ठीक हो गया, e की पावर y बराबर आ गया 1 प्लस एक्स। ठीक, अब आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज तो पता है, एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होती है, ये होती है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक, तो यहां पर से देखिए 1 से 1 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा x बराबर y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये आपका आंसर आ गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, a माइनस बी अपॉन ए प्लस 1/2 a माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 1/3 a माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब से लेकर है आपका इनफाइनाइट तक। आपको प्रूफ करना है इसकी वैल्यू होगी log e बेस a माइनस log e बेस b। ठीक, क्वेश्चंस काफ़ी टिपिकल सा लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल। अगर आपको सीरीज के बारे में पूरा पता है तो ये है x प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स क्यूब। अभी हमने पढ़ा ये जो सीरीज होती है ये होती है log e बेस 1 माइनस एक्स की सीरीज। 1 माइनस एक्स को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी माइनस log e बेस 1 माइनस एक्स की ये सीरीज है। x की जगह पर आपने क्या रखना है, ये रखना है आपने
1 माइनस आपने यहाँ पर रख देना है a माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना। यहाँ पर x की जगह पर आपने a माइनस बी अपॉन ए रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर x होगा x स्क्वायर, ठीक, ये चला जा रहा है तो ये आपकी सीरीज है माइनस लॉग ई बेस 1 माइनस एक्स की है। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। देखिए a से a आपका कैंसल्ड आउट हो जाएगा और यहाँ पर आपका बच जाएगा b अपॉन ए, ठीक है ना। b अपॉन ए इसको आप लिखेंगे लॉग ई बेस b माइनस लॉग ई बेस a, ओके। लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लॉग ई बेस ए माइनस लॉग ई बेस बी। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक और क्वेश्चन जो आपको प्रूफ करना है। लॉग एन प्लस 1 माइनस लॉग एन बराबर है 2 1 अपॉन 2n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3 2n प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 अपॉन 5 2n प्लस 1 की पावर 5 एंड सो ऑन। चलिए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक। अब आप अगर इसको ध्यान में देखें, मैं एक काम करता हूँ LHS की जगह पे RHS से देखता हूँ मैं, ठीक है ना। राइट हैंड साइड से मैं देखता हूँ। राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो आपको ये सीरीज देखिए, अगर 1 अपॉन 2n प्लस 1 को अगर मैं x मान लूँ तो x प्लस 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 अभी हमने डिस्कस किया था इस सीरीज के बारे में। ये किसकी सीरीज थी? ये सीरीज थी लॉग ई बेस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इसी के अंदर है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इसी के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। तो बस अब इसी फॉर्मूले को इसमें रख दो तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ई बेस 1 प्लस एक्स की जगह पर आपका क्या है, ये है 1 अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 2n प्लस 1, ठीक। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग ई बेस 2n प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 1 यानी 2n प्लस 2, और ये 1 से 1 कैंसल्ड हो जाएगा तो ये बच जाएगा 2n, ठीक है भाई। तो ये आगे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n, ठीक। और फिर log m अपॉन n, log m अपॉन n क्या होता है सभी को पता है, log m माइनस log n। तो ये आ गया आपका LHS। कुछ और क्वेश्चन। 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 3 क्यूब प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 3 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 7 इंटू 3 की पावर 7, ठीक। इसका आपको सम निकालना है, ओके। अब आप फिर से देखिए 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 क्यूब 1 अपॉन 3 की पावर 5, तो x बराबर है आपका 1 अपॉन 3, कुछ देर के लिए मान लेते हैं। तो देखिए ये आपकी सीरीज कैसे बनेगी, ये बनेगी x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5। अब भी हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो इसका आंसर क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन 2 लॉग ई बेस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक हो गया। तो 1 अपॉन 2 लॉग ई बेस 1 प्लस 1 बाई 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 3, ठीक। 1 बाई 2 लॉग ई बेस ये हो जाएगा 3 यानी हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 2 2 जा होता है 4, तो 1 बाई 2 लॉग ई बेस 2, 1 बाई 2 लॉग ई बेस 2 इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस होंगे। देखिए कैसे होंगे, 1 अपॉन 1.2 1 अपॉन 3.4 1 अपॉन 5.6 से लेकर आपका इन्फिनिट। ये तो खैर सिंपल है, इसको आपने प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू होती है लॉग ई बेस 2, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए आप पहले इसका nth टर्म निकालिए। अगर आप nth टर्म निकालेंगे 1 3 5 है तो 1 3 5 है तो क्या होना चाहिए बताइए, ये आपकी ऑड है तो 2n माइनस 1, और इसके बाद है 2 4 6 तो इसको क्या होना चाहिए, इवन है तो क्या होना चाहिए 2n, ठीक। जहाँ इनकी वैल्यू क्या करेगी 1 2 3 से n बराबर होगा आपका 1 2 3। अब आप देखिए पार्शियल फ्रैक्शन समझते हैं ना, आप इसको इस टाइप की फॉर्म में लिखेंगे 2n माइनस 1 2n। कैसे लिखते हैं, a अपॉन 2n माइनस 1 प्लस b अपॉन क्या लिख देंगे 2n, ठीक है ना।
तो पार्शियल फ्रैक्शन के रूल से देखिए आप अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पर से एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा a इंटू टू एन प्लस बी इंटू टू एन माइनस वन। ओके, नाउ पहले n बराबर 0 रखेंगे, n बराबर अगर 0 रखेंगे तो आपकी b की क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर अगर n बराबर 0 रखेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अगर b की वैल्यू आप इसी तरीके से आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप b की वैल्यू -1 निकाल दी, इसी तरह से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, देखिए अगर आप a आप जानते हैं 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b यानी n के जो कोफिशिएंट है वो बराबर आपका क्या है 0 है। तो a की वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, यहाँ से 1 आनी चाहिए। ठीक हो गया, हमें पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से a और b की वैल्यू मिल गई। ठीक, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में जो tn है, tn को हम इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 1/2n-1 और फिर b की जगह पे क्या आएगा -1/2n। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, n बराबर हम इसमें रखेंगे 1 2 3। ठीक है ना, तो पहला टर्म यानी होगा t1, पहला टर्म क्या हो जाएगा भाई, n बराबर 1 रखने पे पहला टर्म आएगा, तो पहला टर्म क्या होगा 1/, देखिए यहाँ पर अगर आप 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2। ठीक हो गया, इसी तरह से t2 क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4। ओके, फिर t3 निकालेंगे 1/, इसके बाद आना चाहिए 1/5 माइनस 1/6 एंड सो ऑन। ठीक, तो अगर पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म से लेके अप टू अगर मैं इसको इनफाइनाइट तक ऐड करूंगा तो मुझे सीरीज का सम मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर इसको मिटा देता हूं। इस प्रोसेस को आप ध्यान में रखिएगा, जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व आपको कराऊं तो आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठ के उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। आपको इससे देखिए इन वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है ना, इससे ये होगा कि अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो आप मुझे भी करेक्ट करने का प्रयास कर सकते हैं और उसको कमेंट के माध्यम से मुझे भी इस बारे में अवगत करा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से t1 प्लस t2 से लेकर आपको tn से लेकर आपका कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक का आपने सम करना है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहा। तो अगर अभी आपको ध्यान हो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये आपकी लॉग e बेस 1 प्लस एक्स की सीरीज है। ठीक है ना, और इसमें x की जगह पे क्या रख देना है, 1 रख देना है। ठीक, तो ये लॉग e बेस 2 की सीरीज है। तो बहुत इजीली इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। देखिए आपको निकालना है सम 1/1.2.3 प्लस 1/3.4.5 प्लस 1/5.6.7 से लेकर अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप इसका nth टर्म निकालिए, tn बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये है 135। तो अगर 135 है तो क्या होना चाहिए 2n-1, जितने भी ऑड नंबर्स हैं। ठीक, इसके बाद है 246 यानी कि है इवन नंबर, तो ये होना चाहिए 2n। और 357 है तो ऑड नंबर है लेकिन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 3 से, तो 2n प्लस क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है ना, जहाँ पर n की वैल्यू है आपकी 1 2 3। अब फिर से आ जाइए पार्शियल फ्रैक्शन पे, तो पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2n-1 प्लस b अपॉन हो जाएगा 2n और प्लस c/2n+1, ये बराबर होगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1/2n-1 2n और 2n+1। ठीक है ना, अब अगला जो काम रहेगा वो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना, यही सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। 1 = हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n इंटू 2n+1 प्लस b इंटू 2n-1 इंटू 2n+1 एंड देन c इंटू 2n इंटू 2n-1। ठीक है ना, अब आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है ना, ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम सबसे पहले इसको कैसे करते हैं, हम इसको कोशिश करते हैं कि भाई देखिए सिंपली जैसे अगर मैं
एक तो मैं ए बी सी की अगर मुझे वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो मुझे एक को जीरो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे जीरो करूंगा मैं, एन बराबर मैं क्या रख दूंगा, जीरो रख दूंगा, ठीक। आप पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो चैप्टर है उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे आपके ये क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है ना। तो n बराबर अगर आप जीरो रख देंगे तो यहाँ पर से देखिए b बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। b बराबर 1 तो आ गया। अब इसने हमारी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, यानी b की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 है, ठीक है ना। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे में हम क्या रख सकते हैं, अगर मैं n की जगह पे 1/2 रख दूं, अगर मैं n की जगह पे 1/2 रख दूं तो ये और ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा a। देखिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं इनकी जगह पे 1/2 रख दूं तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं 1/2 रख दूं तो ये हो जाएगा 2, 1 + 1 2, यानी a बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। यानी a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1/2 आ गई, ठीक। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर b की वैल्यू अगर आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पर n की जगह पे 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1, तो b की वैल्यू -1 आ गई। a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, c की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हो। c की वैल्यू के लिए आपको n की जगह पे -1/2 रखना पड़ेगा, तो देखिए ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर -1/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर c इंटू, यहाँ पर आना चाहिए -1, एंड देन यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, -1, तो c की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो a की वैल्यू आपकी आ गई 1/2, b की वैल्यू आ गई -1 और c की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है ना। अब मैं काम करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर बहुत अभी कैलकुलेशन होना है तो मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर a की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1/2 इंटू 2n-1, b की वैल्यू आई थी -1, तो ये जाएगा 1/2n, प्लस इसके बाद जो इसकी वैल्यू आई थी c की वैल्यू भी ये आई थी 1/2 2n + 1, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, इनका सम करना है, ठीक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, ठीक। तो अब अगर आप इसका सम करेंगे तो देखिए सम करके देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, t1, ध्यान रहे। तो अब जब इसका t1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 3। इसके बाद आप t2 निकालिए, t2 हो जाएगा 1/2 इंटू दिस इज 3 माइनस 1/2 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 5, ठीक है ना। फिर t3 निकालिए, t3 हो जाएगा 1/2 इंटू, देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1/2 इंटू दैट इज 3 प्लस 1/2 इंटू 7 एंड सो ऑन, ओके। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनके पहले टर्म को, सेकंड टर्म को और थर्ड टर्म को, ठीक है ना। यानी पहले t1 t2 t3 को जब ऐड करने का तरीका रहेगा, आप इसके पहले जो ये पहले वाले जो फर्स्ट जो t1 में जो पहला टर्म है आप उनको ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग, फिर करस्पॉन्डिंग सेकंड टर्म्स को और फिर करस्पॉन्डिंग थर्ड टर्म को। तो इससे आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे ईजी होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस चीज़ को। देखिए समेशन टी एन बराबर हो जाएगा, आपने पहले आप इनको ऐड करिए तो ये बन जाएगा 1/2, मैं 1/2 देखिए सब में कॉमन आ रहा है तो बचेगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसके बाद आप इनको ऐड करिए, देखिए इसमें से मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा आपका 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 से लेकर ये चलता रहेगा, ओके। और फिर इसके बाद आप इसको ऐड करिए 1/2, इसमें आपका कितना बचेगा 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 एंड सो ऑन, ठीक। यहाँ पर तक तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक। अब एक काम करते हैं, देखिए ये और ये तो सेम है, इसमें बस एक 1 की कमी है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर इसमें से 1/2 में कॉमन ले लूँ तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस 1/2, देखिए सबके ट्वाइस पार्ट हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर
मैं यहाँ पर इन सबको ऐड, देखिए इन सबका ट्वाइस हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2। मैं एक काम करता हूँ, 1 को यहाँ पर ऐड भी कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, एक माइनस 1/2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक, क्या करना है कि यहाँ पर 1 को मैंने इसके अंदर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है ना। 1/2 तो ये बन जाएगी 1 + 1/3 + 1/5 से लेकर आपका चलता रहेगा, ठीक है। और माइनस ये वाली जो सीरीज़ है वो आ जाएगी। तो ये वाली सीरीज़ आपकी क्या है, ये वाली सीरीज़ आपकी है 1/2 + 1/4 + 1/6 एंड सो ऑन, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा क्या आया, मैंने पहले ही बोला यहाँ पर आपका जो -1/2 है वो आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ पर तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए अगर आप यहाँ का पहला टर्म और यहाँ का पहला टर्म साथ में लेंगे तो हो जाएगा 1 - 1/2, फिर दूसरा और यहाँ का दूसरा टर्म 1/3 - 1/4, फिर यहाँ का पहला टर्म और यहाँ का दूसरा टर्म, तो ऐसे करके चलता रहेगा। अब माइनस कितना बच जाएगा, 1/2। तो देखिए ये जो है 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4, ये एक्चुअली अभी हमने डिस्कस किया था, ये है log e⁻² की सीरीज, ठीक है ना। तो log e⁻² - 1/2, तो log e⁻² - 1/2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें हो सकते थे, उनको हमने डिस्कस किया है। और भी इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के संग। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।